हेलो एवरीवन। सो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उसमें जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो है, इज़ प्रीएम्बल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? इफ़ यस देन कैन इट बी अमेंडेड? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी एग्ज़ाम में आ चुका है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो प्रीएम्बल के बारे में कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। जो यूपी के 2022 अभी एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी प्री में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कुछ प्री के क्वेश्चन भी हैं इसी स्क्रीन पर। जैसे प्रीएम्बल हमें कहाँ से ली गई है, यूएसए से ली गई है प्रीएम्बल हमारी। उसके बाद इसमें अब तक सिर्फ एक अमेंडमेंट हुआ है, वो भी 3 वर्ड ऐड करने के लिए। वो अमेंडमेंट कौन सा था? 42nd अमेंडमेंट। प्रीएम्बल इज़ रिटन इन एंड बिकॉज इट इज़ द नटशेल ऑफ एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें ये बात भी ध्यान रखनी है। एंड जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया था वही आगे चलकर प्रीएम्बल बना था। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो प्री में आ जाती हैं। इसकी अपने आप में एक हिस्ट्री है, प्रीएम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का या नहीं, तो उसको हम कुछ केस लॉ आए हैं उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। तो पहला इसमें केस लॉ था री बेरूबरी केस। री बेरूबरी केस था 1960 में आया था। बेसिकली ये रेफरेंस होता है आर्टिकल 143 में, जो आप जानते हैं कि केस के आगे जो री वर्ड यूज़ किया जाता है आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंट रेफरेंस के लिए भेजते हैं सुप्रीम कोर्ट को। तो इसमें क्या हेल्ड हुआ था? बेंच ऑफ 8 जजेस हेडेड बाय चीफ जस्टिस बीपी सिन्हा, जे गड़कर डिलीवर्ड an unanimous decision said that preamble to the constitution containing the declaration made by people of India in exercise of their sovereign power will no doubt is a key to open the mind of makers of constitution, which may show the general purpose for which they made several provisions in the constitution, but nevertheless preamble is not a part of constitution। तो इसमें यही हेल्ड हुआ था कि प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये वाली लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें प्री में भी आ जाती है, इट इज़ ए की टू ओपन द माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कि ये की तो हो सकती है उनका माइंड ओपन करने के लिए, लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। ये एक तो 1960 का जजमेंट है, तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट नया था, जजेस नए थे, इतना कॉम्पिटेंट नहीं हुआ था। एंड जो वहाँ पर लोकसभा में राज्यसभा में जो मेंबर्स थे वो हमारे इंडिपेंडेंट कराने वाले सारे मेंबर्स थे, इसलिए थोड़ा सा ये शायद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इस तरीके का अप टू डेट नहीं था। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही जजमेंट्स को चेंज किया है। तो अगला जजमेंट आया था गोलकनाथ केस में। ये मैंने प्रॉपर नाम पूरा इसलिए नहीं लिखा है कि पेपर में दिक्कत आती है आगे का याद करने के लिए, वर्सेस के आगे हम क्या याद करते हैं, इसलिए अगर हम गोलकनाथ केस पे लिख देंगे तो ये इतने फेमस जजमेंट हैं कि इस पर आपको मार्क्स मिल जाएंगे फुल। तो इसमें भी यही मेन बात आई थी कि नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें भी यही हेल्ड हुआ था। और जो हम वर्ड्स में देखें तो प्रीएम्बल कैन नॉट प्रोहिबिट और कंट्रोल इन एनी वे और इम्पोज एनी implied prohibition on bar to amend the constitution. Preamble can't control unambiguous language of articles of constitution. इसमें भी बेसिकली यही था कि ये प्रीएम्बल नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद हमारा थर्ड जजमेंट आता है कृष्णन भारती केस। ये 1973 का है। इसके आगे लगाना चाहें तो वर्सेज ऑफ स्टेट ऑफ केरला है। तो ये 13 जजेस बेंच थी, बहुत बड़ी बेंच थी। अब तक की कृष्णन भारती हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी डिसाइड हुई हैं जो अब तक चलती हुई जा रही हैं। अब आप अमेंडमेंट में देखेंगे वहाँ भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसमें क्या हेल्ड हुआ? सबसे पहली बात तो इसमें यही आई, प्रीएम्बल इज़ ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट काफ़ी कॉम्पिटेंट हो चुका था एंड काफ़ी टाइम भी इसको एस्टेब्लिश हुए हो गया था। तो यहाँ पर ये बात अब आई, प्रीएम्बल इज़ ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो देख सकते हैं आप, आपको प्रीवियस दोनों जजमेंट चेंज हो गए, यहाँ पर पार्ट बता दिया गया। Though it is not a source of power as limitation, but it has a significant role in interpretation of Constitution. 4 point है, even Constitution Assembly Debates Volume 10 page 456 mention that it has been adopted as other part of Constitution and it underwent some process as other part of Constitution. This preamble is written in the end just to make it nutshell of entire Constitution. वही बात है कि हम और एक्ट देखते हैं तो प्रीएम्बल स्टार्टिंग में दी हुई थी, लेकिन इसमें लास्ट में दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में। आप देखेंगे स्टार्टिंग के जो वो होते हैं एप्लीकेशन बेस्ड जो आर्टिकल होते हैं वो भी इसमें 393, 394, 395 लास्ट में दिए गए होंगे।
जबकि हर एक्ट में हम देखेंगे वो स्टार्टिंग में होते हैं। तो इस केस में सबसे बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसमें सबसे पहले हेल्ड हुआ कि पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके बाद में एक लास्ट केस हमारा आता है बोनमाई केस। इसमें भी यही बोला था इन्होंने कि पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का, प्रीएम्बल इंडिकेट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्वेश्चन आता है कि इफ़ प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कैन इट बी अमेंडेड। तो इसके लिए हम आंसर लिखेंगे फर्स्ट फैक्ट इज़ दैट प्रीएम्बल हैज़ बीन अमेंडेड ओनली वंस, दैट इज़ 42nd अमेंडमेंट, एंड जस्ट टू ऐड फ्यू वर्ड्स। वो वर्ड्स क्या थे? सेकुलरिज्म, सोशलिस्ट, इंटेग्रिटी। ये 3 वर्ड ऐड हुए हैं अब तक प्रीएम्बल, वो भी ऐड करने के लिए। ये इम्प्लिसिट थे, ये सेकुलरिज्म, सोशलिस्ट, इंटेग्रिटी बस एक्सप्लिसिट करने के लिए ये वर्ड ऐड हुए, अदरवाइज़ ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पहले से थे। आर्टिकल 25 करेंगे तो वहाँ हम सेकुलरिज्म पहले से देख सकते हैं। तो दीज 3 words have not changed the basic structure of constitution, rather they made these core commitments of constitution explicit which were implicit। वही बात है कि इन्होंने सिर्फ एक्सप्लिसिट किया है इन तीनों वर्ड ने, जो कि इम्प्लाइड था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसके बाद में हम देखें तो बेसिक स्ट्रक्चर को डिसाइड करने की पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। इसकी अपने आप में एक डिबेट अच्छी खासी, अमेंडमेंट आए थे गवर्नमेंट के द्वारा, फिर लास्ट में कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर को डिसाइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि हम डिसाइड करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, और ये अमेंड नहीं हो सकता। ये टाइम टू टाइम डिसाइड होगा, इसका कोई ऐसा फिक्स फार्मूला नहीं है। फिर भी हम प्री में जो क्वेश्चन आते हैं वो देख सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक गवर्नमेंट, सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरल करेक्टर। इसके बाद में सो अमेंडमेंट इज़ नॉट प्रोहिबिटेड अनलेस एंड अनटिल वी डिस्टर्ब द बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यही है कि अमेंडमेंट प्रोहिबिट नहीं है, अमेंडमेंट हो सकते हैं प्रीएम्बल, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को टच किए बिना। इसी में हम अगर ये लाइन्स और ऐड कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन काफ़ी एज मिल जाएगी। प्रीएम्बल इज़ गोल, डीपीएसपी इज़ ए वे, एंड फंडामेंटल राइट्स आर लिमिटेशंस। और हम देखें तो जवाहरलाल नेहरू जो लाए थे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, वही आगे चलकर प्रीएम्बल बना था। तो आपने देखा इसमें किस तरीके से कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, आगे आकर डिसाइड होगा केशवचंद्र भारती में, एंड इसमें अमेंडमेंट हो सकता है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं किया जाए। तो इसका जो सीक्वेंस है उसको भी याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 2022 के पेपर में अभी आया था जिसमें सीक्वेंस में लगाया था इन्होंने। तो इसका हम अगर शॉर्ट में याद करना चाहें तो सबसे पहले री बेरूबरी केस आया था, उसके बाद में गोलकनाथ केस। इन दोनों में नो हेल्ड हुआ था कि इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। री बेरूबरी में आया था की टू ओपन माइंड ऑफ मेकर्स बट नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें भी गोलकनाथ में भी नो आया था। इसके बाद में केशवचंद्र भारती केस आया था, फिर बोनमई केस आया था। इन दोनों में यस हेल्ड हुआ था। केशवचंद्र भारती में हुआ था यस इट वॉज अडोप्टेड एज कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडोप्टेड, एंड बोनमई केस में हुआ था इट इंडिकेट बेसिक फीचर्स स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हम अगर शॉर्ट ट्रिक में याद करना चाहें तो री जी के बी, री फॉर रेफरेंस हो गया, जी के फॉर जनरल नॉलेज जैसे हम कर दें, बी फॉर बायोलॉजी। तो इस तरीके से हम शॉर्ट ट्रिक अपने माइंड में रख सकते हैं, री जी के बी, इससे हमें सीक्वेंस याद हो जाएगा इसका। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।